हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन है सेक्शन नंबर 4 और साथ ही साथ इसका सेक्शन नंबर 5, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि कब इसका एक्सेप्टेंस होगा, कब इसका रिवोकेशन होगा और कब इसका कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा, कैसे किसके अगेंस्ट या प्रपोजर के अगेंस्ट कब कंप्लीट माना जाएगा, कब एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट माना जाएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 को। 3 में बताया है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होगा? तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। ये जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो, चाहे एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन हो, चाहे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल का कम्युनिकेशन हो, तो वो कैसे होगा? तो यहाँ पे एकदम सिंपल वे में बताया है कि बाय एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग, एक्सेप्टिंग और रिवोकिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन और विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट। मतलब एक्ट और ओमिशन से, पार्टी के एक्ट और ओमिशन से ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, ये सारी चीज़ें होंगी। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट कब माना जाएगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। जिसको ये किया गया है, जिस पर्सन को किया गया है प्रपोजल, वो कब उसके नॉलेज में आ जाता है, तब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट माना जाएगा। अब इसके लिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक ए है। ए एक लेटर को प्रपोज कर रहा है, जिसमें वो प्रपोजल भेज रहा है किसको? बी को। ए एक लेटर से अपना प्रपोजल दे रहा है बी को। जैसे ही ये बी के नॉलेज में आ गया, मतलब बी को ये लेटर मिल गया या बी के नॉलेज में आ गया, तब ये प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट तो हो गया, अब इस प्रपोजल को रिवोक करना है। अब ए चाहता है अपने इस प्रपोजल को रिवोक करना, तो वो कैसे होगा? आइए पहले सेक्शन नंबर 5 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 5 में बताया है अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब कभी भी कर सकते हो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मतलब जो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन सामने वाला आपको करने वाला है, उसके पहले आप कभी भी रिवोक कर सकते हो। जैसे कि हम अभी एग्जांपल में देख रहे थे कि ए अपने इस प्रपोजल को रिवोक करवाना चाहता है, तो रिवोक करने के लिए उसको कब कर सकता है वो रिवोक? जब बी उसको एक्सेप्ट करे, उस प्रपोजल को बी अगर एक्सेप्ट करने करे उस प्रपोजल को, उसके जस्ट पहले उसको अपने प्रपोजल को रिवोक करना होगा। मतलब बी के एक्सेप्टेंस के पहले, बी के एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के पहले उसको रिवोक करना होगा। अब बी का एक्सेप्टेंस कैसे होगा, किसके अगेंस्ट प्रपोजर, अगेंस्ट एक्सेप्टर, कब वो माना जाएगा, तब हम उसको पहले सेक्शन नंबर 4 में पढ़ते हैं। हम इस यहाँ पे एक सिंपल चीज़ समझ लिए कि ए अगर प्रपोजल दे रहा है, तो जैसे बी के नॉलेज में आ गया वो प्रपोजल कंप्लीट हो गया, और ए अगर अपना प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है तो बी उसको एक्सेप्ट करे, उसके पहले उसको रिवोक करना होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा? अगेंस्ट प्रपोजर, मतलब जो भेज रहा है, जो प्रपोज कर रहा है, उसके लिए कब वो कंप्लीट माना जाएगा? जब जो एक्सेप्टर है उसने पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ पावर ऑफ एक्सेप्टर। जैसे कि कोई लेटर है, अब लेटर प्रपोजर ने भेजा है और वहीं एक्सेप्टर जो है उस लेटर का रिप्लाई एज अ लेटर भेज रहा है, तो जैसे ही वो लेटर उस पोस्ट बॉक्स में या फिर वहाँ से पोस्ट कर दिया उसने, तो वो उसके पुट इनटू कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो कोर्स में ऑफ ट्रांसमिशन में पुट करना चाहता था वो हो गया, और अब वो उसको बदल नहीं सकता। कौन? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या अब पोस्ट करने के बाद उस लेटर को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तब एज अगेंस्ट द प्रपोजर, जो प्रपोजर के अगेंस्ट में वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जा रहा है। अब वही चीज़ देखते हैं एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टर के लिए वो कंप्लीट कब होगी? तो उसके लिए कंप्लीट तब होगी
जब प्रपोजल के नॉलेज में आ जाए, मतलब जो प्रपोजल दे रहा है उसको पता चले, वो लेटर उसको रिसीव हो उसके पहले, जैसे ही उसको रिसीव हो गया तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे बी है, जैसे ए ने बी को प्रपोजल दिया, अब बी जो है उस प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस करना चाहता है, तब वो जो ए है, जो प्रपोजर है, उसके लिए एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा। तो ये बता दिया है कि बी ने जैसे ही पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे ही उस लेटर का रिप्लाई उस पोस्ट में अपने लेटर को पोस्ट किया बी ने एक्सेप्टेंस के लेटर को, तब ए के लिए तो वो एक्सेप्टेंस हो गया। अब बी के लिए एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, तो जैसे ही ए के नॉलेज में आ जाए, मतलब ए को वो लेटर मिल जाए, तो ये बी के लिए एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्टेंस कर रहा है उसके लिए वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अब जब एक्सेप्टेंस हमने समझ लिया है, तब ये बी अगर इस एक्सेप्टेंस को रिवोक करना चाहता है, एक्सेप्टेंस को वो कब रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस को कब रिवोक कर सकता है, तो ये अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 5 में। यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 में बताया है एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड, जो एक्सेप्टेंस कर रहा है वो उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर है उसके लिए जब एक्सेप्टेंस होता, उस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस उसके लिए जो होता, उसके पहले वो उसको रिवोक कर सकता है अपने ही एक्सेप्टेंस को। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ये जो बी है, ये जो एक्सेप्टर है, इसने एक्सेप्टेंस किया। अब ये ए के लिए एक्सेप्टेंस कब हो रहा है, ए के लिए एक्सेप्टेंस कब माना जा रहा है, जैसे ही बी ने उसको पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जैसे ही अपना लेटर पोस्ट कर दिया बी ने, तो वो ए के लिए तो एक्सेप्टेंस हो गया। बी के लिए एक्सेप्टेंस कब हो रहा है, जब वो लेटर ए के नॉलेज में आ रहा है, मतलब वो लेटर ए को मिल जाता, मतलब जो बी ने लेटर पोस्ट किया है एक्सेप्टेंस का, वो अगर ए को मिल जाता तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता। अब बी चाहता है अपने ही एक्सेप्टेंस को रिवोक करना, तो वो कब रिवोक कर सकता है, एकदम सिंपली बताया कि ए का रिवोकेशन, ए को कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो उसके पहले, मतलब ए को वो लेटर मिले उसके पहले, ए को वो लेटर मिले उसके पहले वो कभी भी अपना एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। एकदम सिंपली बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। रिवोकेशन का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट माना जाता है, जो रिवोक कर रहा है, द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब जो रिवोकेशन कर रहा है उसने पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड सो एज टू बी द आउट ऑफ पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब जो पर्सन रिवोक कर रहा है उसके अथॉरिटी, अब वो उसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे किसी ने लेटर पोस्ट किया, अब वो उस लेटर को पोस्ट करने के बाद चेंज नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए रिवोकेशन उसके लिए कंप्लीट हो गया। जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है, जो रिवोक कर रहा है उसके लिए वहाँ पे रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, जिसको रिवोकेशन किया जा रहा है तो उसके नॉलेज में वो चीज़ आ गई, जैसे ही वो लेटर उसको मिल गया, जैसे ही रिवोकेशन का लेटर उसको मिल जाता है तो वो उसके नॉलेज में आ गया, तो वो रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर सी देखते हैं। ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ए जो है वो अपना प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है, तो रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड, मतलब जैसे ही टेलीग्राम उसने डिस्पैच किया ए ने, तो उसके लिए तो रिवोकेशन कंप्लीट हो गया। और बी के लिए कब कंप्लीट होगा, एज अगेंस्ट बी व्हेन इट बी रिसीव्स इट, जैसे बी को मिलेगा उसका लेटर तो बी के लिए भी वो रिवोकेशन का काम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता दिया गया है, पहले बात तो यहाँ पे बताया है प्रपोजल का कम्युनिकेशन, उसके बाद एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, उसके बाद रिवोकेशन का कम्युनिकेशन। और जो सेक्शन 5 बताता है कि कब किया जा सकता है रिवोकेशन, कंप्लीट कब होगा वो बता रहा है सेक्शन 4, और कब किया जाएगा तो ये बताया सेक्शन 5 में। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहाँ पे बता दिया ये, और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बता दिया ये। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।